अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नए नावल में बरसों का मुसाफिर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैं बरसों का मुसाफिर एक ऐसे बूढ़े शख्स की ख्वाहिशों की मुनफरिद कहानी जो इससे पहले आपने पढ़ी या सुनी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 5 है। ये आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी। अभी ज़रबख्त की बात ख़त्म नहीं हुई थी कि दिलावर सिकंदर के थप्पड़ ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए। इसे बाजू से पकड़कर वो घसीटते हुए इसके कमरे में लेकर आया था। बाजू पर दिलावर सिकंदर की गिरफ्त अभी भी कायम थी। वो उसने बाजू इस ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि वो तकलीफ़ से बुलबुला उठी। किस दुनिया की बात करती हो ज़रबख्त? ये किताबी बातें यहाँ नहीं चलेंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबा जान के फ़ैसले को रद्द करने की? अगर तुम अपने ओहदे की वजह से इतरा रही हो तो ये भी सिकंदर वाला का दिया हुआ है। इस ओहदे पर जिस ओहदे पर तुम पहुंच चुकी हो, लोगों को कई कई साल लग जाते हैं मगर इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। तुम्हें इस ओहदे से हटाने और इन दीवारों में बंद करने में सिर्फ हमारा एक लम्हा लगेगा। बाबा जान ने तुम लड़कियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाया कि ये उनका शौक़ था। वो किसी लड़की को अनपढ़ नहीं रखना चाहते थे। अगर अपनी जहानत को आज़ाद रखना चाहती हो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि जो तुमसे कहा जा रहा है वही करो। रवैया से टकराने की क्या कीमत होती है, शायद तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। तुम्हें आज़ाद फ़िज़ा मिली है ज़रबख्त, उड़ने के लिए पर नहीं। और वैसे भी तुमसे पूछा किसने है कि तुम्हें शादी के लिए क्या समझ चाहिए? तुम इस घर की बड़ी बेटी हो और दूसरी लड़कियों के लिए तुम्हें अमली नमूना बनना है। और अपने दिमाग का खनास दूसरी लड़कियों के दिमाग में भरने की कोशिश की तो याद रखना, इस हवेली की आन बान के लिए मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। निशान तक तुम नहीं मिलेगा तुम्हारा। इसलिए ये आज़ाद जहनों की किताबी बातें अपने दिमाग से निकाल दो तो बेहतर होगा। गुस्से से बोलते हुए उसकी गिरफ्त के बाजू पर और मजबूत हुई। आपने मुझे बीवी बनाने के लिए तैयार हैं तो फिर अभी हम मलिक कौन है, किस लिए रखा हुआ है? अपनी रखेल बनाकर तकलीफ़ से कराने के बावजूद ज़रबख्त अपनी बात पर डटी हुई थी। इस दफ़ा का थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि ज़रबख्त के मुंह से खून बहना शुरू हो गया। वो मेरी रखेल हो या कुछ और, इससे तुम्हें कुछ लेना नहीं देना नहीं है। इस हवेली में तुम्हें मेरी बीवी बनकर रहना है, और जिस तरह दूसरी बीवियां रहती हैं। बोलते हुए इसने एक झटके से ज़रबख्त को बेड पर पटक दिया और कमरे से निकलते हुए इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़रबख्त सिकंदर अपने हाथों से अपना लहू साफ़ करते हुए फूट फूट कर रो दी। दुनिया के लिए फ़ैसला करने वाली ज़रबख्त के अख्तियार में अपने लिए फ़ैसला करना नहीं था। क्यों किया आपने बाबा जान मुझे इस दरिंदे के हवाले? इससे बेहतर था आप मेरा गला घोंट देते, मगर इसके पास सिवाय आंसू बहाने के कोई चारा नहीं था। दिलावर सिकंदर को अपने किए पर अफसोस हो रहा था। वो ज़रबख्त पर इतनी सख्ती नहीं करना चाहता था। नाजों से पली ज़रबख्त को कभी किसी ने फूलों की छड़ी से भी नहीं छुआ था। वो थी भी बहुत अच्छी। जब वो घर पर भी होती तो घर की औरतों के साथ किचन में लगी रहती। हर काम इतनी महारत से करती कि घर की औरतें दंग रह जाती। सुबह सुबह घर के सब बड़ों को बेड टी देना इसकी ज़िम्मेदारी थी। दिलावर सिकंदर को भी बेड टी वही देती थी। वो इसे मुखातिब किए बिना इसके बेड की साइड टेबल पर चाय का कप रख कर चली जाती। विस्मा बेगम, जो कि घर की सबसे छोटी बहू थी, नाश्ता बनाना इनके ज़िम्मेदारी था। इनके साथ इनकी मदद करना, शाम ऑफिस से आकर फ़ातिमा, दिलशा, ताबा वगैरह को स्टडी में इनकी मदद करना, रात गए तक कागज़ पेंसिल से खेलते रहना, बाबा जान के छोटे मोटे काम, ये सब जिम्मेदारियाँ इसने कई सालों से अपने साथ ली हुई थी। जब वो पढ़ने के लिए अमेरिका गई तो घर में सब लोगों ने इसकी कमी को महसूस किया। दिलावर को भी इसकी कमी शिद्दत से महसूस हुई। वो सुबह सुबह इसके हाथ की बनी हुई चाय का आदी हो चुका था। इसके जाने के बाद इसने सुबह की चाय पीना छोड़ दी। किसी और के हाथ की बनी हुई चाय इसे अच्छी नहीं लगती थी।
नूर चचा को भी बस ज़रबख्त के हाथों की बनी हुई चाय पसंद थी। उसके हाथों के बने हुए पराठों का तो जवाब ही नहीं था। वो अक्सर कहते, विस्मा बेगम आप इतने सालों से पराठे बना रही हैं मगर ज़रबख्त जैसा पराठा नहीं बना सकती। जब से ज़रबख्त अमेरिका गई है पराठा खाने को जी ही नहीं चाहता। बड़े अब्बू ने भी नूर चचा की बात से इत्तफाक किया और इस बात से दिलावर भी मुतफिक था मगर इजहार नहीं किया। जब ज़रबख्त अपने घर की हो जाएगी तो क्या फिर वहाँ से आकर आप लोगों को पराठे बना कर दिया करेगी। विस्मा चची मुस्कुराते हुए कहती, ज़रबख्त कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। हम अपनी बेटियों को अपने ही घर में रखना चाहते हैं। बाबा जान जल्द ही फैसला कर लेंगे। वो जल्द ही बच्चों की शादियां करना चाहते हैं। दिलावर सिकंदर मुस्कुराते हुए कहते, नूर सिकंदर में कहाँ हिम्मत थी कि बड़े भाई से बहस करते, इसलिए नज़रें झुका लेते हैं। इस घर में ज़रबख्त के जोड़ का कौन सा रिश्ता है। दिलावर सिकंदर सियासत का माहिर खिलाड़ी जो आंखें पढ़ने का हुनर खूब जानता था, नूर चचा की नज़रों में छुपे सवाल को क्यों नहीं पढ़ सकता था। अपने कमरे में आकर वो ज़रबख्त के बारे में सोच रहा था। वो अपना हाथ जिसने ज़रबख्त को थप्पड़ मारे थे दीवार के साथ मारने लगा। वो ज़रबख्त के साथ ये सब कब करना चाहता था मगर ज़रबख्त की हर तरमीम को वो यही रोक देना चाहता था। अगर वो नरमी दिखाता तो ज़रबख्त को और शय मिल जाती। किसी की वजह से सिकंदर वाला पर आन चाहे दिलावर सिकंदर को कब ये गवारा था। दिलावर सिकंदर सोच रहा था कि ज़रबख्त को आखिर किस चीज़ पर एतराज़ है, मुझसे शादी करने पर या अबीहा मलिक के साथ मेरे ताल्लुक़ पर। दिलावर सिकंदर अबीहा मलिक और अपने ताल्लुक़ को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। कौन सी चीज़ अबीहा मलिक में थी कि वो बेख्तियार इसकी तरफ खींचा चला जाता था। इसे मोहब्बत कहे या मर्द की फितरत जो हर खूबसूरत चीज़ की तरफ मुतवज्जो हो जाती है। अबीहा मलिक चीज़ ही ऐसी थी, लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हुए बगैर नहीं रह सकते थे। आज़ाद फ़िज़ाओं में रहने वाली एक ब्यूरोक्रेट की इकलौती बेटी, बेपनाह हुस्न लिए मगरूर हसीना, वो जहाँ से गुज़रती एक फसूह तारी कर देती। लोग इसकी तरफ लपकते थे। दिलावर सिकंदर मर्दानगी से भरपूर वजाहत, ऊंचा लंबा कद, 35 साल खूबसूरत आदमी जिसकी डैशिंग पर्सनालिटी को देखकर लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह जाते। अबीहा मलिक जैसी लड़की के भी कदम बेख्तियार दिलावर सिकंदर की तरफ बढ़ने लगे। बेपनाह दौलत और सियासी कैरियर ने इसकी वजाहत को 4 चांद लगा दिए थे। वो किसी भी लड़की की तरफ इशारा करता तो वो उसकी तरफ खींची चली आती। अबीहा मलिक के साथ गुजारे हुए पल इसे ख्वाब जैसे लगने लगे थे। इसने कभी भी अपने जज्बों को बेख्तियार नहीं होने दिया था कि अबीहा मलिक के सिवा उससे कुछ नज़र ना आए। इसने अबीहा मलिक को अपने ऊपर तारी नहीं होने दिया था और नापसंद तो इसे ज़रबख्त भी नहीं थी। अपने आप को हर वक्त दुपट्टे में छुपाकर रखने वाली मासूम हुस्न को मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। झुकी नज़रें लिए अपने काम में मगन रहने वाली ज़रबख्त को कोई भी नापसंद नहीं कर सकता था। अबीहा मलिक और ज़रबख्त में शायद इतना सा फ़र्क था कि अबीहा की शोख अदाएँ और ज़रबख्त की शराफत से झुकी हुई नज़रें जो अमेरिका जैसे आज़ाद माहौल में भी ना उठी उसे निहाल करती थी। तो क्या वो दोनों से मोहब्बत करता है? ये कैसा सवाल था जो उसके अंदर से उठा था। मर्द मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ जज्बात की तस्कीन चाहता है। इसका अक्स इससे मुखातिब था। बस दिलावर सिकंदर, तुम भी अपने जज्बात की तस्कीन चाहते हो। अबीहा मलिक की शोख अदाएँ तुम्हारी रंगीन फितरत की तस्कीन करती हैं और ज़रबख्त की सिकंदर की शराफत और हया तुम्हारे तकाज़ों पर पूरी उतरती है। तुम अपनी मलकियत में एक ऐसी औरत का वजूद चाहते हो जिसकी नज़रें तुम्हें देखने के लिए बड़ी मुश्किल से उठें, जिसको देखकर दूसरे लोगों की निगाहें इज़्ज़त से झुक जाए, जो तुम्हें सर आँखों पर बिठाए, ये पूछे बगैर कि तुम कहाँ से आए हो। एक ऐसी औरत जो तुम्हारे दबदबे से डर जाए,
جس کے ہونٹوں کی ہنسی تمہارے ڈر سے غائب ہو جائے، جس کا تم ہاتھ پکڑو اور وہ حیا سے کانپ اٹھے۔ تم ایسے مرد ہو دلاور جس کی آرزو ہے کہ وہ خود دنیا کی رنگینی میں کھو جائے، مگر اس کے گھر کی عورت جو اس کی نزلوں کی امین ہے وہ حیا میں گندی ہوئی ہو، جس پر تم اپنے جذبات لٹا سکو اور اس پر اپنا غصہ بھی نکال سکو۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔